हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो वीडियो आएगा वो आएगा कियारा के साथ। एंड कियारा क्या खा रही हो? एप्पल। एप्पल खा रही है। ए फॉर एप्पल। हाँ, तो गाइस बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि आपने कैची धाम का जो है वो कैसे ट्रैवल वगैरह कैसे मैनेज किया, क्या सब कुछ किया। तो मैं आपको इसी वीडियो में जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगी। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी वीडियोस में दूंगी कि आप क्या कब कैसे कर सकते हो, जाने का प्लान कैसे कर सकते हो, सब कुछ। तो देखो, सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ गुजरात स्टेट के वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ। तो वलसाड़ से डायरेक्टली काठगोदाम के लिए एक ट्रेन है, पर वो एवरी वेडनेसडे को ही जाती है। और कैसा होता है, अगर आप 2 महीने पहले बुकिंग करवा रहे हो या 1.5 महीने 1 महीने पहले बुकिंग करवाते हो तो पॉसिबल है, क्योंकि वीकली एक ही ट्रेन यहाँ से अवेलेबल है। पर हमको कैसा हुआ कि हमारा अभी प्लान बना एंड हमने कल टिकट निकलवा लिया। ठीक है, सब कुछ इमरजेंसी में हुआ। तो हमारे पास इतना टाइम तो था नहीं कि हम वेट करें। और मेरे हस्बैंड का ऐसा था कि कैसे भी जाना है हमको, कितना भी ट्रैवल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर हमको जाना है। तो हुआ क्या कि वलसाड़ से पहले हमने टिकट निकाला सूरत के लिए, क्योंकि सूरत से है सूरत से थी वो ट्रेन जो कि दिल्ली तक थी। ठीक है, तो वलसाड़ से कोई भी दिल्ली के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर आप तत्काल निकालते हो तो जो अवेलेबल है वही आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने वलसाड़ से सूरत तक की ट्रेन निकाली। वलसाड़ से सूरत का डिस्टेंस जो है वो 1-1.5 घंटे का है। अगर फास्ट ट्रेन है तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे आप, और अगर लोकल है मतलब तो स्लो ट्रेन है तो 2-2.25 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो हम 1 घंटे में पहुंचे सूरत। एंड देन सूरत में क्या हुआ कि हमारी ट्रेन फिर 10 बजे की थी। तो मैंने आपको जैसे दिखाया है, हम इनके फ्रेंड के यहाँ चले गए थे, थोड़ा बहुत वहाँ पे हमने टाइम पास वगैरह किया। फिर उसके बाद हम स्टेशन आए सूरत पे, रात को हम 10 बजे बैठे एंड वहाँ से फिर हम गए दिल्ली। और दिल्ली हम पहुँचे 2-2:30 बज गया था, ऑलमोस्ट 2:30 बज गया था दिल्ली पहुँचने में। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि फिर वहाँ से ना दिल्ली से ट्रेन थी कुछ 5:30 बजे की, जो कि आपको काठगोदाम 11:30 बजे पहुँचाती। उत्तराखंड काठगोदाम आपको 11:30 बजे पहुँचाती। तो मेरे हस्बैंड का ऐसा था कि नहीं, हमको वो चीज़ रिस्क नहीं लेना, क्योंकि न्यू जगह पे हाँ आप जा रहे हो और फैमिली के साथ हो तो थोड़ा सा जो है वो सेफ गेम खेलना पड़ता है। तो इन्होंने बोला कि दिल्ली में हम स्टे कर लेंगे एक दिन और फिर हम उसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट डे काठगोदाम के लिए। तो हम पहुंचे वहाँ, जहाँ पे रूम वगैरह इन्होंने सब बुक किया था, वहाँ पे हम पहुंचे 4 बजे तकरीबन। 4 बजे वहाँ पे पहुँच के हम फ्रेशन अप हुए, आपने देखा है वीडियोस वगैरह में कियारा को हमने सब खिलाया विलाया। फिर हम निकल गए थे इंडिया गेट वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। खैर हम घूमे बहुत बार है, लेकिन अब आप हो तो क्या करोगे, इससे अच्छा थोड़ा सा आप निकल के एटलीस्ट टाइम पास कर लो, रूम में तो बैठ नहीं सकते इतना टाइम। तो वो सब हमने कर लिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी 6 बजे की ही ट्रेन थी दिल्ली से ही, निज़ामुद्दीन से, ये सॉरी निज़ामुद्दीन से नहीं, न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन थी काठगोदाम के लिए। तो न्यू दिल्ली से जो भी ट्रेन काठगोदाम के लिए जाती है वो शायद 1 या 2 ही ट्रेन है, वो सब अगस्त क्रांति और राजधानी ही चलती है। लोकल ट्रेन शायद नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो ज़रूर डीएम करिएगा मुझे। पर जहाँ तक मुझे पता है कि राजधानी के अलावा और कोई ट्रेन नहीं चलती है वहाँ। तो उसमें टेंशन तो था नहीं, फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन था नहीं आपको फूड वगैरह का। तो हमने फूड वगैरह कैरी नहीं किया था। ठीक है, हम ऐसे ही सब जगह हम राजधानी से ही ट्रैवल किए हैं, तो हर जगह फूड वगैरह आपको मिल जाता है आराम से। अगर आप टिकट में इंक्लूड किए हो तो भी, आपने इंक्लूड नहीं किया तो भी आप एक्स्ट्रा पे करके उनका फूड ले सकते हो। तो सूप वगैरह से लेके वो कप नूडल से लेके हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको। तो इसलिए ज़्यादा हमको कुछ स्नैक्स से लेके सब कुछ, बच्चे हैं तो उनको क्या चाहिए सब कुछ आप अपने हिसाब से मंगा सकते हो। तो हमको इसलिए टेंशन था नहीं ट्रेन वगैरह का। ठीक है, फिर हम पहुँचे काठगोदाम। काठगोदाम हम तकरीबन पहुँचे 11:15 बजे, 11:50 की हमारी डिपार्चर वहाँ पे टाइम थी। काठगोदाम पहुँचने के बाद अब वहाँ से आपको अगर कैची जाना है तो वहाँ से आप ये काम कर सकते हो कि या तो बस कर सकते हो या तो आप बाई टैक्सी जा सकते हो। ठीक है, तो हमने वो किया कि हमारे पास लगेज भी था, बच्चा भी है, बस में कहाँ कितना आप कैसे ट्रैवल करोगे, तो हमने टैक्सी लिया। अब टैक्सी का कैसा है कि बाकी जो ट्रेन का है वो आप ऑनलाइन देख लेना, आपको मिल जाएगा।
पर टैक्सी का मैं आपको बता दूं, अगर आप बस से ट्रैवल करते हो वहाँ पे, क्योंकि आप विजिटर जा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है, तो क्या होता है कि ना लोग आपको फिक के भाव ऐसे ही बोल देते हैं, 2000, 2500, 3000, कुछ भी बोल देते हैं आपको। तो बस से जाते हो तो 100-150 में पहुँच जाओगे आप काठगोदाम। और अगर आप टैक्सी लेते हो तो टैक्सी आपको 1200 या 1500 वो लेंगे बार्गेनिंग करने के बाद। तो ये मेरे हस्बैंड बार्गेनिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने किया था। तो हम लोग क्योंकि बट अब इस परचेज डिपार्टमेंट में हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो उन्होंने बार्गेनिंग के साथ हम जो है वो 1200 में हमने टैक्सी करी थी एंड हम पहुंच गए थे काठगोदाम। काठगोदाम से लेके कैची का जो डिस्टेंस है वो है 39 किलोमीटर्स का, ठीक है। पर आपको ऑलमोस्ट टाइम हम लोग को लग गया था 3.5 घंटे, क्योंकि सारा चढ़ान एरिया है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। वो जो हमारे साथ अंकल जा रहे थे उन्होंने क्या बताया कि 8-9-10 किलोमीटर का ट्रैफिक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब उसके एक दिन पहले 10-10 किलोमीटर का ट्रैफिक था। और हमारी नसीब अच्छी थी कि जब हम गए तो वहाँ पे 1 किलोमीटर का ट्रैफिक आई थिंक रहा होगा, 1-1.5 किलोमीटर का, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसको भी निकालने में आधा पौना घंटा लग गया, 1-1.5 घंटे का भी ट्रैफिक, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है तो बहुत संभल के लोग चलाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अगर आप जहाँ पे रहते हो आप वहाँ पे सर्च करो कि डायरेक्टली काठगोदाम के लिए अगर है आपको ट्रेन तो बेस्ट है, आप एक बार बैठे और पहुँच गए। पर हमारे जैसे अगर आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, लाइक हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, एक्सट्रीम ट्रैवल किया, कि हम यहाँ से सूरत गए, सूरत से फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमने स्टे लिया, फिर नेक्स्ट डे हम काठगोदाम गए, काठगोदाम से फिर हम कैची गए, एंड देन कैची से फिर हम नैनीताल गए, फिर नैनीताल से फिर हम काठगोदाम आए, एंड देन काठगोदाम से फिर दिल्ली, एंड दिल्ली से फिर वलसाड़, ठीक है। तो हमारा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा था गाइस, बच्चे के साथ उतना लगेज के साथ प्रतीक के अंदर इतनी गट्स है कि वो चीज़ें बहुत मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ रिस्क मत लेना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो स्टेशन पे आप चल रहे हो, ठीक है, अब इतनी भीड़ है कि स्टेशन पे आप बच्चे को चला भी नहीं सकते हो, भागना है आपको तो आपको बट ऑब्वियस उनको गोदी लेना पड़ेगा। अगर 5 साल तक के बच्चे हैं तो भी, मेरी 4 साल की बेटी है तो भी हमको कैरी करना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सेफ्टी तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो उसको गोद में मैं ले लूँ, क्योंकि लगेज इतना ज़्यादा मेरे से उठेगा नहीं, तो मैं उसको गोदी ले लेती थी एंड देन हम प्रति लगेज लेके चले जाते थे। अगर आप लगेज कम है, आपके पास बच्चा नहीं है तो फिर आप आराम से मैनेज कर सकते हो। हमारे पास 2-2 बैग लगेज भी इतने सारे थे, आने के टाइम तो 4-4 लगेज हो गए थे हमारे पास, फिर भी हमने बहुत ईजिली जो है वो चीज़ें मैनेज कर ली थी। तो इस तरीके से हमारा जाना ना हुआ था गाइस। और उसके बाद अगर आपका बस का नॉलेज हो जाता ना तो आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर जब हम कैची पहुँचे ना तो, और हाँ स्टे वगैरह का भी लोग पूछ रहे थे कि कैसे क्या किया, तो मैं आपको बताऊँ कैची में आप जाते हो ना तो वहाँ पे बाबा के आश्रम के एकदम सामने ही सब घर हैं। तो अगर आप लेते हो तो मैंने आपको जैसा कि वीडियो में दिखाया, अगर थोड़ा सा चढ़ान पे जाओगे ना पहाड़ पे तो आपको रूम जो है वो 2000-2500 तक में मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा चढ़ के जाते हो, लाइक 10 कदम, अगर आपको 10 कदम लग रहा है आपको बहुत ईजी है, चढ़ जाएंगे, क्या ही करना है, पर पहाड़ पे चढ़ना 10 कदम इट्स टू डिफिकल्ट गाइज लिटरली। तो अगर आप वैसे चढ़ के जाते हो तो आपको 2000-2500 में मिल जाएगा। और अगर आप नीचे लेना चाहते हो, आपको पैर का प्रॉब्लम है, आप नहीं चढ़ सकते हो, कुछ इश्यू है ऐसा, तो फिर आपको 3500, 4000, 5000 तक भी जा सकता है 1 नाइट स्टैंड का, क्योंकि 1 नाइट स्टैंड भी नहीं होता है यार, लोग पहुंच रहे हैं शाम को 4-5 बजे, सुबह ही 10 बजे आपको चेकआउट करना है वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती है। हमने एक दिन का स्टे लिया था वहाँ पे, रूम का हमारे कुछ हुआ था 2500। हम शाम को 5:30 बजे वहाँ पे हमने रूम लिया, 5 बजे हमने रूम लिया था, 10 बजे मॉर्निंग में हमारा चेकआउट था, और 2500 का वो हमारा रूम हुआ था। वो बोल रहे थे 4000 रुपये, पर बार्गेनिंग के साथ मेरे हस्बैंड ने 2500 रुपये किए थे। और अगर आप बार्गेनिंग उसमें नहीं कर सकते हो तो फिर जो पेमेंट वो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैनेज किया था। फिर लोग बोले कि नैनीताल में आपने कैसे किया था, रूम बहुत अच्छा था, तो थैंक यू सो मच। हाँ रूम बहुत अच्छा था, मेरे हस्बैंड का था कि फैमिली है तो चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो नैनीताल में जो रूम हमने लिया था वो 8000 रुपये था 2 दिन का हमारा, क्योंकि लेक के जस्ट सामने है, लेक के जस्ट सामने तो लेक अगर आपको व्यू चाहिए ना तो थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है, 4000 पर डे का था। उसमें भी मेरे हस्बैंड ने बार्गेनिंग किया था, कुछ 5500 वो बोल रहे थे पर डे का,
तो मेरे हस्बैंड ने 4000 बोला था, क्योंकि 2 दिन हमको स्टे करना था। जनरली वहाँ पे लोग 1 दिन स्टे करके निकल जाते हैं, पर हमारा 2 दिन था तो उन्हें 8000 रुपीज़ पेमेंट लिए थे स्टे का। ठीक है, अब फूड वगैरह सब कुछ आपका इंक्लूड कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये सिर्फ रूम का था। ओके, और बाकी अगर आप बच्चे लेके जा रहे हो उनके लिए दूध वगैरह जो भी आपको चाहिए होटल में खैर मिल सब जाता है, लेकिन आपको हर एक चीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ये सिर्फ स्टे का मैंने खर्चा आपको बताया है, ठीक। और अगर आप कैची में रहते हैं तो कैची में कैसा है कि खाने पीने का सब कुछ अवेलेबल तो है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइस। हमने कियारा के लिए 1 ग्लास छाछ लिया था, छाछ यानी बटर मिल्क, वो भी आपको तकरीबन हमको पड़ा था 90 रुपये का ग्लास, और इतना सा ग्लास था। तो वो चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नैनीताल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, विजिटर प्लेस है, तो आई थिंक इस तरीके से चीज़ें हैं। और दर्शन कैसे हुए थे, क्या कैसे हमने किया था, वो मेरे हस्बैंड के साथ में बैठ के वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो वो वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। पहले आज ये देख लीजिए कैसे हमने क्या चीज़ें मैनेज करी थी। और अब एक्सपेंस जो है वो ट्रेन का मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप ऑनलाइन देख लीजिए कि आपके यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। तो आप राजधानी का देख लीजिए कि या जो भी ट्रेन आपको सही लगता है आप देख लीजिए, और आराम से आपको ऑनलाइन चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।